आइए आज एक सफ़र पर चलते हैं, एक ऐसे दौर में। सोचिए ज़रा, जब ना मोबाइल था ना इंटरनेट, लेकिन रेडियो की सिर्फ एक आवाज़ थी जो पूरे हिंदुस्तान को एक साथ जोड़कर रखती थी। आज के दुनिया को देखिए। अनगिनत स्क्रीन्स हैं, हर गाना बस एक क्लिक की दूरी पर है और सबकी अपनी अपनी पर्सनल प्लेलिस्ट है। लेकिन एक जमाना वो भी था जब घर में एक ही रेडियो हुआ करता था। किसी खास प्रोग्राम के लिए हफ्तों इंतजार करना पड़ता था और मजा इस बात का था कि पूरा देश एक साथ एक ही चीज सुनता था, एक ही अनुभव साझा करता था। तो सवाल उठता है, आखिर वो क्या चीज थी जिसने पूरे देश के दिल पर यूं कहे तो राज कर लिया था? वो कौन सी आवाज थी जो हर घर में गूंजती थी? उस सवाल का जवाब था एक नाम, बिनाका गीतमाला। तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि ये सिर्फ एक रेडियो शो क्यों नहीं था। ये तो जैसे पूरे देश का एक साप्ताहिक त्योहार बन गया था। पता है, गीतमाला सिर्फ एक रेडियो प्रोग्राम नहीं था। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा था। ये एक एहसास था, एक बेसब्री भरा इंतजार जो हर हफ्ते पूरे देश को एक त्योहार की तरह एक साथ ले आता था। तो इसकी कहानी शुरू होती है साल 1952 में, और वो भी रेडियो सीलोन से। अब सोचने वाली बात है, रेडियो सीलोन से क्यों? तो इसकी एक बड़ी दिलचस्प वजह थी। हुआ ये कि उस जमाने में अपने ऑल इंडिया रेडियो पर फिल्मी गाने बजाने की इजाज़त ही नहीं थी। और फिर क्या था, देखते ही देखते 50s से लेकर 80s तक ये सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया का सबसे सबसे पॉपुलर रेडियो प्रोग्राम बन गया। अच्छा, एक सवाल मन में आता है कि नाम में ये बिना का क्यों था? गीतमाला तो समझ आता है, पर बिना का? इसका जवाब बड़ा सीधा सा है। इस कमाल के शो को स्पॉन्सर करता था बिना का टूथपेस्ट, और बस वहीं से इसका पूरा नाम पड़ गया, बिना का गीतमाला। अब जरा बात करते हैं उस शख्सियत की, उस आवाज की जो बिना का गीतमाला की आत्मा थी, जिसकी आवाज ही इस शो की पहचान बन गई। एक ऐसी आवाज जो आज भी कानों में गूंजती है, अमीन सयानी साहब की। बहनों और भाइयों, बस ये 3 शब्द, अमीन सयानी साहब के ये 3 शब्द, सोचिए, बस इन 3 शब्दों में क्या जादू था, क्या अपनापन था कि ये आवाज सीधा सीधा दिलों में उतर जाती थी। और कमाल की बात ये थी कि जैसे ही रेडियो पर ये आवाज गूंजती थी ना, पूरे घर में पिन ड्रॉप साइलेंस, सन्नाटा छा जाता था। क्या बच्चे, क्या बड़े, सब अपने अपने काम छोड़कर बस रेडियो से चिपक जाते थे। चलिए अब बात करते हैं उस चीज की जो इस शो की जान थी, जो इसे सबसे ज्यादा रोमांचक बनाती थी, और वो था इसका फॉर्मेट, यानी नंबर 1 के लिए वो जबरदस्त काउंटडाउन। तो होता ये था कि हर हफ्ते टॉप 10 या कभी-कभी टॉप 20 गानों की एक लिस्ट, एक चार्ट पेश किया जाता था। अब ये लिस्ट बनती कैसे थी? एक तो ये कि गानों के रिकॉर्ड्स कितने बिक रहे हैं, और दूसरा जो सबसे ज़रूरी था, वो था सुनने वालों की पसंद, उनके वोट्स। और इसी फॉर्मूले ने ना हर हफ्ते लाखों करोड़ों लोगों के बीच एक बहस छेड़ दी थी, एक बेसब्री पैदा कर दी थी। और फिर हफ्तों के इंतजार के बाद आता था साल का वो सबसे बड़ा दिन, जब साल के आखिर में पेश होता था एनुअल हिट परेड। मतलब पूरे साल का सबसे पॉपुलर, सबसे हिट गाना। सोचिए जरा, उस एक गाने को सुनने के लिए पूरे साल इंतजार होता था, पूरे साल। सच कहें तो वो एक अलग ही जादू था, एक ऐसा दौर था जो शायद अब कभी कभी वापस नहीं आ सकता। और इसी प्रोग्राम का कमाल था कि लता मंगेशकर जी, मोहम्मद रफ़ी साहब, किशोर कुमार और न जाने कितने ही ऐसे महान कलाकारों की आवाज़ हिंदुस्तान के कोने-कोने तक, घर-घर तक पहुंची। ये सिर्फ गानों की लिस्ट नहीं थी, ये तो उन अमर आवाज़ों का जश्न था, एक सेलिब्रेशन था। और बस इसी तरह बिना का गीतमाला सिर्फ एक प्रोग्राम बनकर नहीं रह गया, बल्कि वो रेडियो के उस पूरे सुनहरे दौर की पहचान बन गया। एक ऐसी पहचान जिसे आज भी लोग याद करते हैं, गुनगुनाते हैं। आज हमारी उंगलियों पर हजारों, लाखों गाने हैं,
जब जो चाहें सुन सकते हैं। लेकिन एक सवाल ज़रूर मन में आता है, क्या इस अनगिनत विकल्पों के दौर में हम सब ने मिलकर, एक साथ, किसी चीज़ का इंतज़ार करने का वो जादू कहीं खो तो नहीं दिया है?